तो बच्चों आज देखो मेरे पास ये जितने भी टेस्ट ट्यूब हैं इसमें है एसिड, इस टेस्ट ट्यूब में जितने भी हैं ये वाले, इसमें है आपके बेस, ये 3 गो आपके बेस हैं, 4 ये आपका टर्मरिक है यानी कि हल्दी का पानी, और ये है आपका नमक का पानी यानी कि सॉल्ट। अब देखो मेरा क्या चीज़ होता है ना, जो आपका एसिड होता है, जो लिटमस पेपर होता है, उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। जब हम उस पर एसिड गिराएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज होगा। और वहीं पर बेस का काम क्या चीज़ रहता है, क्षारक का काम क्या चीज़ रहता है, जो मेरा रेड लिटमस पेपर है उसको चेंज कर देगा ब्लू में, और जो मेरा नमक है, सल्ट का जो पानी है ना, वो मेरा लिटमस पेपर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा। अगर वो लाल है तो लाल रहेगा, ब्लू है तो ब्लू रहेगा। लिटमस पेपर का टेस्ट करने से पहले ना हम लोग एक और टेस्ट करेंगे। देखिए ये जो मेरा टर्मरिक होता है ना, ये जो टर्मरिक है हल्दी का पानी, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है, यानी कि ये हमको नेचर से मिला है ना। इसका यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा केमिकल मेरा एसिड है, कौन सा मेरा बेस है। जैसा कि चलो करके देखते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रॉपर लेते हैं और एक खाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में और दूसरा लेकर के आइएगा, ये दूसरा लेकर 2-4 ले आना। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, छोटा वाला, ध्यान से। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, कुछ अच्छा से कोई हंसते हो। पूरा डब्बा ले आओ। चलो यहाँ देखो, अब मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया है और ये मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर यानी कि हल्दी का पानी है। अब हम इस हल्दी के पानी को इसमें लेते हैं। कलर क्या है अभी, येलो कलर है। अब हम क्या चीज़ करते हैं ना, इसमें बेस मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। क्षार क्या चीज़ होता है, जो टेस्ट में बीटर हो यानी कि कड़वा हो, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। जैसे कि साबुन का पानी, सरफ का पानी, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मेरे क्या चीज़ होते हैं, कड़वा होता है, ये मेरे बेस होते हैं। तो हम चेक करते हैं ना कि वो जो बेस है वो इस टर्मरिक पे क्या इफेक्ट करता है। तो पहले हम लोग सरफ का पानी लेते हैं, ये हम लोग सरफ का पानी लिए। अब चेक करते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या हुआ, मेरा जो पीला रंग था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, खून जैसा लाल हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि टर्मरिक जो है ना वो नेचुरल इंडिकेटर है, जो ये बताता है ना कि मेरा कौन सा लिक्विड एसिड है, कौन सा लिक्विड बेस है। क्योंकि टर्मरिक में जैसे ही हम लोग बेस मिलाए तो इसका कलर क्या होगा, ब्लड रेड हो गया, लाल नहीं, खून जैसा लाल हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा सरफ का जो पानी था, डिटर्जेंट का जो वाटर था, ये मेरा क्या चीज़ है, बेस है। हल्दी क्या करेगा, बेस को, पीले रंग को लाल में चेंज कर देता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या चीज़ है बच्चा, बेस है ना। बेस क्या चीज़ करेगा, जो हल्दी होगा उसको चेंज कर देगा रेड कलर में। हाँ, ये हम लोग अब इसको साइड में रखते हैं। अब हम लोग कुछ दूसरा लेते हैं। एक हम लोग ने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हम फिर से एक हल्दी ले रहे हैं, फिर से एक हल्दी लेंगे। फिर से हल्दी का हमने पानी लिया, फिर से हल्दी का पानी लिया। अब हम क्या चीज़ करते हैं ना, इसमें दूसरा बेस लेंगे जो कि है मेरा साबुन का पानी। ये मेरा साबुन का पानी। अभी साबुन के पानी को हम लोग चेक करते हैं। ये हमने साबुन का पानी लिया। अब सुनिएगा, जैसे ही हम इस साबुन के पानी को इसमें डालते हैं तो ये हल्का हल्का रेड हो रहा है, क्योंकि साबुन अच्छा से
आप लोग यहाँ देखोगे ना कि इसके कलर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि जो साबुन होता है ना उसमें बेस कम होता है, क्षारक कम होता है, जबकि डिटर्जेंट में क्षारक ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कभी सर्फ से नहीं नहाते हैं, हम लोग क्या का यूज करते हैं, साबुन का। क्योंकि अगर साबुन में कम क्षारक होने के कारण ना वे हमारे शरीर को नुकसान कम पहुंचाएगा, लेकिन उससे अगर उसी के जगह पे हम डिटर्जेंट का यूज करेंगे ना तो हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। जैसा कि हम लोग साबुन डालें तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लगभग में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या चीज़ है कि साबुन में बेस बहुत कम होता है। और अलग अलग साबुन में ना बेस का क्वांटिटी भी अलग अलग रहेगा। जैसे कि ये डेटॉल साबुन था, लक्स ले लो, कोई दूसरा साबुन ले लो, इसमें सब में बेस का क्वांटिटी अलग अलग रहता है। अब हम एक दूसरा लेते हैं। अब हम फिर से एक न्यू टेस्ट ट्यूब लेते हैं और फिर उसमें अब क्या करेंगे, हल्दी का पानी लेंगे। इसमें हल्दी का पानी लेंगे, हल्दी का पानी लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ये क्या चीज़ था मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पक्का बेस होता है, बहुत कंसंट्रेटेड बेस होता है, इसमें बेस की ज़्यादा मात्रा होगी। अब हम इसमें थोड़ा इसको मिलाते हैं, देखिए पूरा डार्क कर दिया। इस बार सरफ से भी ज़्यादा डार्क लाल हो गया, ब्लड लाल हो गया। ये बहुत तगड़ा बेस होता है, बहुत ही शक्तिशाली बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आप कलर देख सकते हो कि चेंज हो गया है, देख रहे हो कलर पूरा चेंज हो गया, खून जैसा लाल हो गया है। तो अगर आपका हल्दी का पानी अगर किसी लिक्विड से लाल बन जा रहा है, लाल बनने का मतलब क्या चीज़ है कि जो हमने लिक्विड लिया होगा वह बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। जैसे सरफ का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का पानी, कोई भी डिटर्जेंट। अब ये तो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हम और लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, थोड़ा सा पानी इसमें मिला करके इसको डाइल्यूट कर देते हैं। अब देखिए इसमें न्यू टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने फिर हल्दी लिया, पहले ही छार था, इसकी पहले ही यूज किया हुआ था, पहले से इसमें पहले से यूज किया हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से। हमने नया टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने हल्दी का पानी डाला। अब इस बार हम लोग क्या लेंगे ना, जो बर्तन साफ़ करने वाला जो मेरा लिक्विड होता है, हम लोग उस लिक्विड का यूज करेंगे। इस बर्तन साफ़ करने वाले लिक्विड को हम लोग लेंगे और इस हल्दी में डालेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। चलो मिला करके तो आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ या फिर हल्का हल्का इफेक्ट पड़ा है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि ये जो विम बार का जो लिक्विड है ना, जो बर्तन साफ करने के लिए यूज होता है, तो इसमें बेस या तो नहीं ही है या फिर बहुत कम मात्रा में है। क्योंकि बच्चा इसी से हम लोग क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं और इसका कुछ अंश उस बर्तन पे रह जाता है। तो जब फिर उस बर्तन का अगर हम उपयोग करेंगे ना, और अगर इसमें ज़्यादा बेस होगा तो वो हमें क्या चीज़ करेगा, नुकसान देगा। इसलिए या तो इसमें कम बेस है या फिर बहुत ही थोड़ा सा है, या तो है ही नहीं या फिर बहुत थोड़ा सा है। ये जितना भी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया अभी बेस के लिए था, किसके लिए था, बेस के लिए था। अब हम हल्दी के साथ सेम एक्सपेरिमेंट किसके लिए करेंगे, एसिड के लिए करेंगे। और टेस्ट ट्यूब है, लाओ छोटा वाला हिलाना, बड़ा वाला है। अच्छा इस रूम में यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब होगा, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला।
ये कलर कुछ है इसमें। ईस्ट है, ईस्ट पर चलेगा। आ जाओ बच्चों, छोड़ो आ जाओ। अब हम लोग फिर से क्या लेते हैं, हल्दी लेते हैं, हल्दी का पानी लेते हैं। फिर से हमने है हल्दी का पानी लिया। फिर से हम हल्दी का पानी लेते हैं। ये फिर से हमने हल्दी का पानी लिया। अब फिर इसमें क्या चीज़ करते हैं ना, इस बार हम लोग बेस नहीं डालेंगे, इस पर क्या हम लोग डालेंगे, एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड डाले बच्चा, तो मेरे पास इमली का पानी है। ये जो है इमली का पानी है। इमली क्योंकि खट्टा होता है, तो खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उस सब में क्या चीज़ होता है बच्चों, एसिड। अब चलो हम इस नेचुरल टर्मरिक में, नेचुरल इंडिकेटर में, यानी कि हल्दी के पानी में हम लोग इस एसिड वाले इमली को डालते हैं। आप लोग यहाँ देखोगे कि इसके कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यानी कि जो हल्दी है ना, वह एसिड के इफेक्ट को नहीं बताता, वो केवल किसके इफेक्ट को बताएगा, बेस के इफेक्ट को बताएगा। हल्दी का पानी एसिड के इफेक्ट को नहीं बताता है, किसके इफेक्ट को बताता है, बेस के इफेक्ट को बताता है। चलो हम लोग कोई दूसरा वाला भी ले लेते हैं। ये क्या था, ये दही था। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस दही को थोड़ा इसमें मिलाते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। देखते हो कि कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हल्दी केवल किसके बारे में बता पाएगा, बेस के बारे में बता पाएगा, क्षारक के बारे में बता पाएगा, एसिड के बारे में ये नहीं बता पाएगा, एसिड के बारे में नहीं बता पाएगा। तब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसको रखते हैं। अब हम यही सेम एक्सपेरिमेंट, ये सारे सेम एक्सपेरिमेंट किस पे ट्राई करेंगे बच्चा, लिटमस पेपर पे ट्राई करेंगे। सारे सेम एक्सपेरिमेंट किस पे ट्राई करेंगे हम लोग, लिटमस पेपर पे ट्राई करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 लिटमस पेपर का डब्बा है। पहले लिटमस पेपर पे लिखा हुआ है लिटमस ब्लू पेपर, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, यानी कि ये चेंज होगा तो रेड में होगा। और ये लिटमस पेपर है बच्चों यहाँ पर रेड कलर का, जो कि चेंज होगा तो हमेशा ब्लू में चेंज होगा। अब देखना, एसिड का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो कहता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, ये जो ब्लू कलर का पेपर है, इसको रेड में चेंज कर देगा। कौन, एसिड। अगर मेरे पास कोई ऐसा केमिकल है जिसको इस पेपर पर गिराएं और ये ब्लू कलर का पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो मेरा एसिड है। ठीक उसी प्रकार सेकेंड है मेरा बच्चा लिटमस रेड पेपर। रेड पेपर, अब देखो रेड पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो वो मेरा होता है बच्चों बेस, क्षारक। अगर कोई लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को, कोई भी लिक्विड अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, तो वो क्या चीज़ होगा, उसमें क्षार होगा, यानी कि बेस होगा। अब हम लोग ट्राई करते हैं, पहले मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद आप सबको 2-2 को पेपर दिया जाएगा और आप एक बार उसको बेस के लिए ट्राई करोगे, एक बार एसिड के लिए ट्राई करोगे। तो पहले हम लोग लेते हैं बच्चों ये रेड लिटमस पेपर, पहले हम लोग ये रेड लिटमस पेपर लेते हैं। इसमें से एक पैक निकाला, ये हमने एक रेड लिटमस पेपर का पैकेट निकाला और देखिएगा इसमें से हम एक रेड लिटमस पेपर फाड़ते हैं, या फिर 2 फाड़ते हैं। हमने इसमें से 2 लिटमस पेपर फाड़ा, उसको यहाँ पे रखा, उसको यहाँ पे रखा। बाबू वहाँ पे एक स्लैब होगा ऐसा कांच का ना, वो लिखाइए। देखते हैं कि आगे क्या चीज़ होता है। हाँ वो स्लैब, हाँ। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमने ये स्लैब लिया बस अच्छा दिखने के लिए कुछ, तो स्लैब के ऊपर हम इससे रखेंगे, थोड़ा हाइट में दिखता है। इस स्लैब के ऊपर हमने ये 2 रेड लिटमस पेपर को रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ट्राई करेंगे। एक बार हम इस पे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा देंगे, चलो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। इस पे
क्या लिटमस पेपर का रंग चेंज हो गया? ब्लू हो गया। अब हम इसकी जगह पे हम लोग दही का यूज कर रहे हैं। ये है मेरे पास दही। दही क्योंकि खट्टा होता है तो इसमें एसिड होने की संभावना हो जाता है, या एसिड होता ही होता है। देखिए एसिड से क्या इस दही से इसका पेपर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ? नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस मिला है ना, तो रेड पेपर ब्लू में चेंज हो गया। यानी कि लेड लिटमस पेपर केवल किसके इफेक्ट को दिखा सकता है? बेस के इफेक्ट को दिखा सकता है। एसिड पे उसका कोई भी इफेक्ट, एसिड से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ठीक यही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर पर था, अब हम ब्लू लिटमस पेपर पे करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। अब हम लोग इस ब्लू वाले डब्बे में से ब्लू लिटमस पेपर निकालते हैं। तो ये मैंने एक पैकेट निकाला, इसमें ब्लू लिटमस पेपर है। अब इसमें से हम 2 ब्लू लिटमस पेपर निकालेंगे। अब देखिए मैंने 2 ब्लू लिटमस पेपर यहाँ रखा। अब हम इस पे एक पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस डालेंगे और दूसरे पर क्या चीज़ डालेंगे? एसिड डालेंगे। तो इस बार एसिड के लिए हम लोग ये केमिकल लेते हैं। ये केमिकल क्या है जो पानी जैसा दिख रहा है? ये पानी नहीं है, ये है विनेगर, सिरका। हम लोग जो चाउमीन में जो एक लिक्विड डाला जाता है ना पानी जैसा, यही वो है। उसमें ये क्यों डाला जाता है? चाउमीन को हल्का खट्टा करने के लिए। और ये जो होता है ना एसिड टाइप होता है, खट्टा होता है, तो इसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बच्चों? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा? एसिटिक एसिड। अब हम इस एसिटिक एसिड को इस ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं। आप देख सकते हो कि ब्लू लिटमस पेपर का रंग चेंज हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। अब हम ये फिर से ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ना इस बार बेस डाल के चेक करते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं बच्चों सरफ का पानी ना, क्योंकि सरफ भी कड़वा होता है और उसमें भी बेस होता है। क्या सरफ का पानी डालने से इसका रंग चेंज हुआ? ब्लू का ब्लू रह गया। इसका मतलब ये है आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो केवल एसिड के इफेक्ट को ही दिखाता है। एसिड के इफेक्ट को ही दिखाता है, वह बेस के इफेक्ट को नहीं दिखा पाएगा। तो ये था बच्चों एसिड और बेस के बारे में। अब यही एक्सपेरिमेंट आप लोग यहाँ पे कुछ साफ सफाई होने के बाद आप लोग खुद करोगे। तो अब मेरा काम खत्म। अब आप लोग समझ गए कैसे करना है। बारी बारी से आपको 2 लिटमस पेपर मिलेंगे। एक पर एसिड डालना है, एक पर बेस डालना है, और देखना है कि कलर किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बंद करो बाबू इसको।